आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो बड़े ध्यान से पढ़ें और उसमें ही कोशिश करें कि अपना 100% देने की। रास्ता बंद नहीं होते हैं ज़िंदगी के, ज़िंदगी चलती रहती है। दुनिया की कोई किताब अंतिम सत्य नहीं होती, दुनिया का कोई वाक्य अंतिम सत्य नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। लोग उनको सपने भी दिखाएंगे कि आपको रातों रात हम डॉक्टर बना देंगे, रातों रात इंजीनियर बना देंगे, ऐसा नहीं होता। एक ही रास्ता है, वो मेहनत का रास्ता। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं होली चाइल्ड न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ हैं लेक्चरर हैं, पॉलिटिकल साइंस के शिक्षाविद हैं नंद किशोर जी। नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। रोज़गार के लिए शिक्षा किस तरीके से आप देखते हैं? क्या रोज़गार के लिए ही शिक्षा है? देखिए, अगर रोज़गार भी अगर शिक्षा से मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिक्षा केवल रोज़गार के लिए हो ऐसा है भी नहीं। शिक्षा न केवल आपको बेहतरीन इंसान बनाती है, परिपक्व इंसान बनाती है, बल्कि दुनिया देखने का एक नज़रिया भी देती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमने हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम देखा है और आप अनेक क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं उनमें से, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिसके आदमी की होती है वो है भगत सिंह। हमने चंद्रशेखर आज़ाद ने भी वही शहादत दी है, उनके साथ ही बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव जी ने भी शहादत दी है, लेकिन उनकी चर्चा हम इतना नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस अध्ययन की बात कर रहे हैं, भगत सिंह जी ने अध्ययन किया। केवल 23 साल की उम्र में 300 से लेकर 350 तक की किताबें पढ़ी, अनेक देशों का इतिहास पढ़ा, अनेक महान लेखकों को पढ़ा, और उसके बाद वो एक विचार को जन्म दे के गए, एक व्यवस्था को जन्म दे के गए कि मेरा जो है विचार है कि एक आर्थिक समानता पे आधारित समाज की स्थापना करना। मैं केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहता, गोरे अंग्रेज़ के बाद काले आ जाएंगे, शोषण वो करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि सब में बराबरी हो और सारे के सारे जो है अपना गुजारा ढंग से कर सके, इसलिए आर्थिक समानता का होना ज़रूरी है। आजकल 2 सवाल और भी जुड़े होते हैं बच्चों के साथ में। एक कि करियर की चिंता होती है कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर। ज़्यादातर माँ बाप का करीब करीब यही बात है कि मैं डॉक्टर इंजीनियर की तरह बात करते हैं। तो मैं उन माँ बाप से भी कहूँगा और उन बच्चों से भी कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं कि ज़िंदगी ही डॉक्टर और इंजीनियर में है, पहली बात तो। दूसरी बात कि वो बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, ये भी एक अलग बात है कि उनका पोटेंशियल है या नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण स्वीडन का दूंगा। जैसे हमारे यहाँ 10+2 की शिक्षा प्रणाली है, वहाँ पर 10+3 है। 1 साल वो केवल बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। अगर बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है तो उससे बात करते हैं, क्या उसका इतना पोटेंशियल है कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा, क्या इतनी सीटें हैं, उसको एडमिशन मिल पाएगा। हो सकता है कि वो डॉक्टर नहीं तो नर्स सही, नर्स नहीं तो पैरामेडिकल स्टाफ है वो सही, लैब अटेंडेंट सही, हो सकता है उसका पोटेंशियल वहाँ तक हो। तो उस 1 साल में बच्चा इस बात को देख लेता है और मान लेता है कि मेरा ये रास्ता ये है। तो थोड़ा सा हम केवल बच्चे पे ही ज़्यादा फोकस ना करें, अपनी शिक्षा प्रणाली पे भी ध्यान दें कि उसकी काउंसलिंग हो, प्रॉपर काउंसलिंग हो कि वो क्या बनना चाहता है। मेरा अपना बेटा एक साइंस पढ़ रहा था, दूसरे ने कहा कि मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा। ठीक है बेटा, तू आर्ट पढ़, और आर्ट से वो पढ़ रहा है, दिक्कत क्या है उसमें? रास्ते वहाँ भी है, रास्ते वहाँ भी हो सकते हैं। और ये माँ बाप भी ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि माँ बाप भी उसको रोज़गार से जोड़ के देख रहे हैं। और रोज़गार ही, मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि रोज़गार अगर वो ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ेगा तो उसको रोज़गार भी मिल जाएगा, और जिस क्षेत्र में भी जाएगा वो कामयाब होगा। केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा, केवल एडमिशन के लिए पढ़ेगा तो हो सकता है रट्टाफिकेशन होके वो उसका एडमिशन हो भी जाए। तो आप ये बताइए ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आत्महत्याएँ हो रही हैं, जो मेडिकल कॉलेज है वो भी आत्महत्याएँ होती है। एग्ज़ाम तो उन्होंने क्रैक कर लिया, आपने ज़बरदस्ती करके उनको ऐसा करवा दिया। तो इसकी बजाय आप उन्हें कहें कि बेटा जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो जो आप आर्ट पढ़ रहे हैं, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो बड़े ध्यान से पढ़ें और उसमें ही कोशिश करें कि अपना 100% देने की। और एक रास्ता अगर जो है बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। रास्ता बंद नहीं होते हैं ज़िंदगी के, ज़िंदगी चलती रहती है। और ये माँ बाप भी क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके जो मानसिकता वो वैज्ञानिक नहीं है, वो सोच नहीं पाते। वो वही सोच पाते हैं जो आसपास का माहौल उनके ऊपर दबाव डालता है, जो मीडिया उस पर दबाव डालता है, जो उसके रिश्तेदार उस पर दबाव डालता है कि हमारा बेटा डॉक्टर तो अपना डॉक्टर भी बना, हमारा बेटा इंजीनियर है तो अपना भी बना। और बच्चा अगर इससे ऊपर आगे सोचेगा तो बहुत सारे रास्ते हैं हमारे। अनेक मैं वैज्ञानिकों के मैं उदाहरण दे दूँ आपको कि उन्होंने अलग सोचा, वो कुछ उनकी मानसिकता वैज्ञानिक थी तो वो कर पाए। आप जेम्स वॉट को भी ले लीजिएगा कि वो चाय बना रहे थे, चाय बनाते बनाते उनकी कैथली का जो ढक्कन है वो हट गया। अगर वो ये सोचते कि किसी अलौकिक शक्ति ने हटाया है या किसी ऐसी चीज़ ने हटाया है जो भूत प्रेत है,
तो आप देखिए क्या होता है। लेकिन उन्हें देखा कि मैं दोबारा देखूं कि किसने हटाया है, फिर वो दोबारा देखता तो देखते हैं कि वो बाप की शक्ति है जो उसने हटाया है। और उन्हें देखिए कितना खूबसूरत बाप का इंजन बना दिया। उस बाप के इंजन से आप देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है और इंग्लैंड आधी धरती पे कब्जा कर लेता है उस एक इंजन की वजह से, क्योंकि अपना माल बेचने के लिए दुनिया में बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद जो है वो लोगों को, चूँकि इसके पास हथियार अच्छे हैं, चूँकि उसके पास मशीनें अच्छी हैं, वो कब्जा कर लेता है। तो बच्चों को हम इस तरह भी तो सोचने के लिए कहना कि आप फ्री सोचो, हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई नई इन्वेंशन हो। किशोर जी, मतलब विद्यार्थियों के अंदर जो प्रतिभा है उसे पहचानने की ज़रूरत है और उसे बूस्टअप किया जाए। बिल्कुल बूस्टअप किया जाए और बच्चे भी सोचें। बच्चे भी आजकल सोशल मीडिया के सहारे या कुछ ऐसा साहित्य उनको हाथ में लगा हुआ है कि वो अपनी स्वतंत्र सोच पे नहीं चलते। आप वो स्वतंत्र मनन करें, इसके लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, उनके पास लाइब्रेरी से दोस्ती करें। केवल व्हाट्सएप मीडिया का सहारा ना ले। वो हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया हो, उनसे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो। रेडीमेड जो साहित्य तैयार है ना, उन पे दुनिया की कोई किताब अंतिम सत्य नहीं होती, दुनिया का कोई वाक्य अंतिम सत्य नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। अब आप मैं एक छोटे से एक और आविष्कार का उदाहरण दूंगा और एक भिवानी में जो हुआ था उसका मैं उदाहरण दूंगा आपको कि एक बार एक गांव में, बहुत पुरानी बात है, जब बहुत सी चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, मलेरिया फैल गया। और आपको पता कि उस समय मलेरिया महामारी थी, गांव के गांव खाली हो जाया करते थे, मर जाया करते थे। तो 2 डॉक्टर जो उसी गांव में थे, वो उनके पास जो भी इलाज था वो उनका इलाज कर रहे थे। उसमें से एक डॉक्टर स्वयं इन्फेक्टेड हो जाता है उस मलेरिया से, और वो इस बात से कि मैं मरीजों के सामने ना मरूं, वो भाग के जंगल में चला जाता है। वो कि मैं वहाँ जंगल में जाके मरूंगा, कम से कम बड़े मरीजों के सामने नहीं मरूंगा। जो भाग के जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठता है, तो चूँकि वो भाग के है तो उसको प्यास लगी होती है, नीचे बारिश हुई होती है रात को, नीचे गड्ढे में पानी होता है, और वो उठा के पानी को पी लेता है। जब पानी पीता है तो उसको राहत महसूस होती है। कहते इस कमाल हो गया, तेरी थकान दूर होगी और तुझे तो हरारत महसूस हो रही थी वो भी दूर होगी। उस पानी को वो और पीता है, उसको फिर लगता है, तो ये मानता है कि इस पानी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरी बीमारी को, वो सारा रात पीता रहता है और सुबह तक लगभग वो बहुत अच्छा हो जाता है। वो वापस अपने घर जाता है, पानी के लिए बर्तन जो भी है, पीपीएम जो बोलते हैं देसी भाषा में, वो लेके आता रात के अंधेरे में और उसमें भरता है और अपने मरीजों का वो इलाज करना शुरू कर देता है। आइए मैं मरीजों आपका इलाज कर रहा हूँ। और वो जो मरीज़ हैं जो वो ठीक होने लग जाते हैं। जो दूसरा डॉक्टर है उसने सामने देख रहा है कि मरीज इसके वाले ठीक हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, मेरे कम, वो उस पर रात को नज़र रखता है। जब वो रात को जाता है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और पीछे पीछे देखता है इस पेड़ के नीचे का पानी ये ले रहा है, तो इस पेड़ में भी कोई ना कोई बात है। वो कोई अलौकिक शक्ति नहीं ढूंढता उसमें, वो कोई चमत्कार नहीं ढूंढता, उसको कोई धागा नहीं बांधता, कोई मन्नत नहीं मांगता, उसकी छाल जो है वो लेके आ जाता है। और वो जो छाल लेके आता है और पीस पीस के मरीजों को देने लगता है, वो मरीज ठीक हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वो पेड़ सिनकोना का आता है जिससे मलेरिया की क्लोरोक्विनीन दवाई बनती है। तो ये जो नई बातें हैं, जो नई आविष्कार हैं, ये आपको सिखाएंगे। हमारे यहाँ इस समय अंधविश्वास का बोलबाला है जो बच्चों में भी है, उसको भाग्यवादी बना रहा है। हमारे भिवानी में खर्क के पास एक कलंगा गांव है, तो आप कभी पत्रकार मुद्दे पता हो कि कमांडर जीप हुआ करती थी पहले, तो उसमें सवारियाँ बैठना कम होगी, तो उन्होंने सोचा कि किस तरह हम सवारी को बढ़ाएं। उन्होंने एक पेड़ पीपल का काट के और जोड़ के अंदर रख दिया कि इस जोड़ में पीपल पैदा हुआ रातों रात, और इस पेड़ इसके जोड़ के पानी से सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। वहाँ लोगों की भीड़ लगी, वो लेटरिन धोआ पानी है, वो गोबर का पानी है, लोग पी रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। और वो झूठी मन में दिलासा लेके आ रहे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, कह भी रहे हम ठीक हो रहे हैं। और 4 दिन बाद जब वो पेड़ सूख जाता है, क्योंकि वो तो काट के लगाया था आपने, वो उसकी पोल खुल जाती है। तो यहाँ पे अब ना तो उस पब्लिक ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात कोई पेड़ उठ सकता है, तो विद्यार्थी भी ऐसा सोचे, जो आसपास लोग उनको सपने भी दिखाएंगे कि आपको रातों रात हम डॉक्टर बना देंगे, रातों रात इंजीनियर बना देंगे। ऐसा नहीं होता, एक ही रास्ता है, वो मेहनत का रास्ता। वो मेहनत का रास्ता है और वो रास्ता उनको स्वयं तलाशना पड़ेगा। उनको तरक्की दिलाएगा केवल एक आदमी, वो स्वयं है। उनको बिगाड़ेगा केवल एक आदमी, वो स्वयं है। वो उन्होंने खुद पे कंट्रोल करना है, खुद पे डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन के साथ मैं ये भी नहीं कहता कि ये मनोरंजन ना करें या कुछ और ना करें, लेकिन सब चीज़ें एक सीमित मात्रा में होती है। पढ़ना भी उसमें आता है, खेलना भी उसमें आता है, दोस्तों से गप्पे मारना भी उसमें आता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो शिक्षा ग्रहण करे, बहुत अच्छी तरह ग्रहण करे, केवल और के लिए ध्यान में इस भय से ना
वो एग्ज़ाम दे कि मैं इसमें पास होऊंगा या ना होऊंगा, मुझे रोज़गार मिलेगा या ना मिलेगा। मैं दुनिया में और बहुत से रास्ते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से ड्रॉप आउट लोग हैं जिनको स्कूलों से निकाल दिया गया और बाद में बहुत बड़े आदमी बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो नंद किशोर जी, तमाम विद्यार्थियों को आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा कि अपने पूरे मन से, ऐसा नहीं कि अपने माँ बाप को दिखा के कि हम पढ़ रहे हैं, पूरे मन से ध्यान से अपने बार बार शिक्षकों से प्रश्न करके। हमारे यहाँ सबसे जो गलत बात है वो ये है कि प्रश्न करने पे मनाही है, खासकर इसमें शिक्षक भी ऐसे हो जाता है। मैं स्वयं शिक्षक हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं देखता हूँ अपने आसपास, तो बच्चे सवाल पूछें, सवाल पूछने के बाद उनके साथ अगर एक शिक्षक उनका उत्तर दे पाता है या नहीं, स्वयं अपने उत्तर तलाशें और उत्तर तलाश के साथ साथ वो पूरी मेहनत से अपना काम करें, बिना बर्डन के, इस सोच के कि मेरे साथ क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है ज़िंदगी, अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो भी ज़िंदगी चलेगी, इंजीनियर नहीं बनेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत पूरी करें। जी नंद किशोर जी, बहुत ही खूबसूरत बातचीत की, और जाहिर तौर पर जो जानकारियाँ आपने दी हैं इससे हमारे तमाम विद्यार्थी जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत का। धन्यवाद सर।